सामीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदा के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। दोस्तों जैसा कि हमारा मौक़िफ़ है अहले बैत की शान बयान करना, फ़ज़ाइल अहले बैत तमाम लोगों तक पहुँचाना। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा की, यानी हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की बेटी साहिबजादी की, जिनके बारे में लोग कहते हैं कि हज़रत उमर से उनकी शादी हुई। हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात शाबान 9 हिजरी 631 ईस्वी में हुई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जनाजे की नमाज पढ़ाई। सही बुखारी कुतुबुल जनाइज सफ़ा नंबर 3 हदीस नंबर 208। उलमा का बयान है कि सैयदना उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा से कोई औलाद नहीं। तबक़ात इब्न साद 8 सफ़ा नंबर 8 और हदीस नंबर 38। अब आगे, अब यहाँ से हमें दोस्तों एक शक पड़ता है, यानी उम्मे कुलसूम के बारे में इससे ऊपर आपने सुना होगा जो रिवायत हमने पढ़ी थी कि सैयदा उम्मे कुलसूम का निकाह हजरत उमर बिन खत्ताब से हुआ। और यहाँ क्या लिखते हैं ये, हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात शाबान 9 हिजरी 600 ईस्वी में हुई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जनाजे की नमाज पढ़ाई। अब वो उम्मे कुलसूम कौन है और ये उम्मे कुलसूम कौन है, ये आप इसका हिसाब लगाते रहिए। दोस्तों हमारी समझ में जहाँ तक आया है, हम तो ये समझे हैं कि हजरत उमर बिन खत्ताब की बेटी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में है। तो जब उनके निकाह में हैं तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या लगे, यानी उमर बिन खत्ताब क्या लगते हैं, ससुर, और इमाम अली अलैहिस्सलाम की बेटी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या लगती हैं, नवासी। यानी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर साहब का निकाह किया जाए और उस पर तमाम उम्मत मुहम्मदिया तस्दीक करके और ये भी कहे कि हाँ ये हदीस सही है। तो दोस्तों अब कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक गलत है, इसका फैसला आप कीजिए। हम तो इतना जानते हैं कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हैं वो उनकी नवासी से किस तरह से निकाह कर सकते हैं और उम्र में कितना फासला है। मगर दोस्तों ये उम्मत मुहम्मदिया है, यानी अहले सुन्नत वल जमात है, जो भेड़ की चाल चलती है। कोई बात नहीं। अब आगे सैयदा ज़ैनब बिन्त अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम, ये सैयदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी बहन है। 5 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में सैयदा फातिमा ज़हरा का यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम ज़ैनब रखा गया। सैयदा फातिमा ज़हरा की औलाद में पलने वाली ज़ैनब अलैहिस्सलाम उनकी लाडली बेटी थी। ये चंद साल की थी कि नाना और वालिदा की मोहब्बत और शफकत से महरूम हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम की शादी आपके वालिदैन अपने भतीजे अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ियल्लाहु अन्हा से कर दी। शादी के बाद सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम के यहाँ 4 बेटे पैदा हुए। उनका नाम अली, ओन, अब्बास, मोहम्मद था और एक बेटी पैदा हुई हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के नमाजों की बहुत पाबंद थी। तहज्जुद की नमाज बड़े एहतियात से पढ़ती थी। तहज्जुद की नमाज उन्होंने करबला में भी नहीं छोड़ी। सखावत में बेमिसाल थी।
کہا جاتا ہے کہ آپ مدینہ منورہ میں مدفون ہیں۔ حضرت زینب بنت فاطمہ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں